8, हेलो माय फ्रेंड, ये रहा तुम्हारा दोस्त विष्णु। कैसे हो तुम? वैसे आप लोग बहुत खुश लग रहे हैं आज। सच बताऊं, आज मैं भी बहुत खुश हूं। पता है क्यों? क्योंकि आज जब मैं यहां आ रहा था ना, तो रास्ते में एक अजीब बात हो गई। एक जगह भीड़ इकट्ठा थी। लोग डरे हुए थे, काफी एग्रेसिव लग रहे थे और कुछ लोग चिल्ला रहे थे, मार दो मार दो। मैंने कहा किसे मार रहे हैं यार? मैं भीड़ में घुसा तो देखा कि कुछ लोग अपने हाथों में लाठियां उठाकर एक छोटे से सांप को मारने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग पत्थर भी मार रहे हैं। वो बेचारा छोटा सांप जान बचाने के लिए यहाँ वहां छुप रहा था। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने चिल्लाकर पूछा, अरे क्यों मार रहे हो इस बेचारे को? क्या इसने काटा है किसी को? तो उल्टा भीड़ मुझ पर ही गुस्सा होने लगी। उन्होंने मुझसे कहा, अरे अंकल, वो तो हम लोग लकी है ना कि सांप ने हमको काटा नहीं, लेकिन अगर काट लेता तो? मैंने उन्हें समझाया कि भाई, सारे सांप ना तो जहरीले होते हैं और ना ही अटैक करते हैं, जब तक कि उन्हें डराया ना जाए। और आप लोग उसे डरा रहे हैं। छोटा सा क्यूट सांप है, जाने दो उसको। लेकिन मेरी बात सुनने को कोई तैयार ही नहीं था। तो मैंने थोड़ी सी कृष्णा स्ट्रैटेजी यूज की। कृष्णा स्ट्रैटेजी समझते हैं ना? कृष्णा स्ट्रैटेजी ये है कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली थोड़ी टेढ़ी कर लेनी चाहिए। ज्यादा नहीं, थोड़ी सी टेढ़ी कर लेनी चाहिए। तो मैंने बस वही स्ट्रैटेजी यूज की। मैंने जोर से कहा, खबरदार अगर किसी ने उस पर पत्थर फेंका या लाठी चलाई तो सब साइड में हो जाओ। सबने मेरी तरफ देखा और थोड़ा डर गए और मुझसे पूछा, भाई आप कौन हो जो इस तरह से हम पर ये ऑर्डर चला रहे हो? मैंने कहा, मैं कौन हूं? मैं एक स्नेक कैचर हूं और मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आया हूं। अगर किसी ने इसे मारा तो उसको मैं जेल में डाल दूंगा। बस लोग थोड़ा डर गए और पीछे हट गए। फिर मुझे मौका मिल गया। मैंने एक स्टिक और एक नेट की मदद से उस सांप को धीरे से पकड़ा और जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। किसी की हेल्प करके जो खुशी मिलती है ना, आज मुझे वो खुशी मिली थी। इसलिए मैं बड़ा खुश हूं। और पता है, जब मैं वहां से आगे निकला तो मुझे वासुकी का फोन आया थैंक्स बोलने के लिए। उसने बोला, आपने एक सांप के बच्चे की जान बचाकर पूरी सांप कम्युनिटी पर बड़ा एहसान किया है विष्णु जी। थैंक यू। यू नो व्हाट ब्रो, आई रियली फेल्ट गुड अबाउट इट एंड स्पेशल। अच्छा, तुम लोग वासुकी को जानते हो ना? नहीं जानते? अरे सांपों का राजा है वासुकी। मेरे बहुत सारे मिशंस में उसने मेरी बहुत हेल्प की है। जैसे एक तो बहुत बड़ा मिशन था हमारा, समुद्र मंथन। चलो, आज मैं तुम सबको समुद्र मंथन की कहानी का पहला पार्ट सुनाता हूं। कैसे बनाई हमने दुनिया की सबसे बड़ी मथनी। समुद्र मंथन की कहानी शुरू होती है एक कर्स यानी श्राप से। हुआ क्या था कि एक ऋषि थे, उनका नाम था दुर्वासा, जो बहुत गुस्से वाले थे। एक बार देवताओं के राजा इंद्र ने ना अनइंटेंशनली उनका अपमान कर दिया। इंद्र करता रहता था ऐसा। बस फिर क्या था, दुर्वासा ऋषि भड़क गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि जिस ताकत पर तुम देवताओं को इतना घमंड है, वो ताकत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तुम लोग हार और अपमान का सामना करोगे। कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इंद्र डर गया, माफी भी मांगी, लेकिन बेकार। दुर्वासा ऋषि कभी माफ नहीं करते। समय बीतता गया। ईमानदारी और अच्छाई की ताकत कम होने लगी। क्राइम बढ़ने लगा। लोग होपलेस फील करने लगे और भगवान पर उनका विश्वास कम होने लगा। पता है दोस्त, ये बहुत टफ टाइम था। कोई भी किसी पर विश्वास नहीं करता था। सब के सब बस लालच में अंधे हो गए थे। इंद्र और देवताओं के जो पुराने दुश्मन थे, उन सब लोगों ने आपस में हाथ मिला लिया। दे क्रिएटेड अ सिंडिकेट। और अब वो लोग एक बड़ी वॉर की तैयारी करने में लग गए, देवताओं के खिलाफ। क्योंकि देवताओं के पास ढेर सारा धन था और ताकत थी। बस यही ताकत और धन चुराना चाहते थे इंद्र के दुश्मन। इंद्र बहुत टेंशन में था और उसकी टेंशन जायज थी। बहुत लंबे समय से देवताओं ने युद्ध की प्रैक्टिस ही नहीं की थी और इसलिए उनका फिटनेस और फॉर्म दोनों चला गया था। दुश्मन सेना हमले के लिए तैयार खड़ी थी। इंद्र जान चुका था कि वो हारने वाला है, लेकिन वो एक कोशिश करके देखना चाहता था। इसलिए इंद्र ने ब्रह्मा जी से हेल्प मांगी। अब ब्रह्मा जी का तो तुम लोग जानते ही हो। बेचारे दिन रात दुनिया बनाने के अपने काम में इतना बिजी रहते हैं, इतना बिजी रहते हैं कि क्या बताऊं। लास्ट टाइम तो मेरे बर्थडे में भी नहीं आ पाए थे। अब ब्रह्मा जी बेचारे ठहरे क्रिएटिव आदमी, वो लड़ाई झगड़ों से दूर ही रहते हैं। इंद्र की हेल्प क्या करते? तो एज यूजुअल उन्होंने देवताओं को मेरे पास भेज दिया। फ्री तो मैं भी नहीं था, लेकिन क्या करता, ब्रह्मा जी का रिकमेंडेशन आया था।
हालांकि मैं जानता था कि इस सारी सिचुएशन को क्रिएट करने में ना देवताओं और इंद्र की भी बहुत बड़ी गलती है। इंद्र और उसके दोस्त इतने घमंडी हो चुके थे कि क्या बताऊं, अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं थे। वो कुछ भी कहकर किसी की भी इंसल्ट कर देते थे। आई नो उन्होंने दुर्वासा ऋषि को भी इसी तरह नाराज किया था। ऊपर से उनके पास इतनी सुख सुविधाएं थी कि आलसी भी हो चले थे वो सब। तुमको लगता है ना कि एक बार राजा बन जाओ तो फिर कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ मजे होते हैं, है ना? बट शुड आई टेल यू द ट्रूथ, ऐसा नहीं है। राजा बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए उसको हमेशा पोलाइट होना चाहिए, हमेशा अच्छी बातें सीखते रहना चाहिए। और आलस तो सबसे बड़ा दुश्मन है राजा का। लेकिन इंद्र ये सब भूल चुका था और मुझे उसको ये सब वापस याद दिलाना था। इसलिए मुझे एक सही मौका मिला और मैंने एक प्लान बनाया। मैंने उससे कहा कि मैं तुम लोगों को कुछ टास्क दूंगा, अगर तुम लोग वो पूरा करते हो तो तुम्हें ताकत भी मिलेगी और तुम्हारा नाम भी होगा। तुम्हारे दुश्मन कमजोर हो जाएंगे और हार जाएंगे। इंद्र और बाकी देवता बेचारे जानते नहीं थे कि मैं उनसे क्या करने के लिए कहूंगा, तो वो उस समय तो खुशी खुशी तैयार हो गए। मुझे पता था कि इंद्र बहुत घमंडी हो गया है और घमंडी लोगों को सॉरी कहने में बहुत मुश्किल होती है। तो मैंने सबसे पहले राजा इंद्र और उसकी देवताओं की टीम को जो टास्क दिया वो ये था कि इंद्र अपने दुश्मनों को सॉरी कहेंगे और उनसे दोस्ती करेंगे, चाहे वो कितने ही बुरे क्यों ना हो। हार कर इंद्र ने मेरे आगे हाथ जोड़ लिए और कहा कि मैं आपकी टास्क पूरी करने के लिए तैयार हूं, और अपने दुश्मनों के राजा के पास पहुंच गया फ्रेंडशिप का प्रपोजल लेकर। और हां, बहुत मुश्किल से ही सही, लेकिन इंद्र ने पहली बार सॉरी बोला। लेकिन असली टास्क तो अब शुरू होने वाला था। मैंने इंद्र से कहा हम समुद्र मंथन करेंगे। समुद्र मंथन? क्यों? इंद्र घबरा गया। मैंने इंद्र को बताया। मैंने कहा देखो भाई, तुम लोग अपनी सारी पावर्स खो चुके हो और इसलिए दुश्मन की सेना कभी भी तुम पर आक्रमण करके कब्जा कर लेगी, और वो पावर गेन करने के लिए हम समुद्र मंथन करेंगे। समुद्र मंथन में समुद्र से जो खजाना निकलेगा वो तुम सबको वापस से पावरफुल बना देगा। इंद्र खुश हो गया और घर चला गया। लेकिन तुमको एक मजेदार बात बताऊं, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, यहां ना मैंने वापस थोड़ी सी कृष्णा स्ट्रेटेजी यूज की थी, मतलब थोड़ी सी चालाकी। दरअसल मैंने इंद्र को जो बताया वो इंद्र को खुश करने के लिए बोला। डू यू नो व्हाट, मेरा इंटेंशन कुछ और था। मेरा इंटेंशन ये था कि ये इंद्र और उसकी टीम जो पूरी तरीके से मक्कार और नालायक हो चुकी है ना, इस मिशन के जरिए उन सबको वापस से राइट एंड टाइट कर दूं। लेकिन ब्रो, इंद्र अगर तुमको कहीं मिल जाए ना तो उसको प्लीज ये वाला सीक्रेट बताना मत। हाँ, इट वाज बिटवीन यू एंड मी। लेकिन यही मेरा असली इंटेंशन था समुद्र मंथन करवाने के पीछे। दोस्तों, मंथन क्या होता है पता है ना? ऐसे समझ लीजिए जैसे मिक्सर ग्राइंडर देखा है ना आप लोगों ने, उसमें मही डालो तो चक्री घूम के मक्खन निकाल देती है ना? उसी प्रोसेस को बोलते हैं मंथन। पुराने जमाने में मिक्सर ग्राइंडर नहीं होता था, तो एक स्टिक के नीचे चक्री फिट करके उसको तेजी से घुमाते थे हाथों से, तो मक्खन निकल जाता था। उसी को कहते थे मथनी। ठीक है, तो हमें समुद्र मंथन के लिए एक बहुत बड़ी सी मथनी की जरूरत थी, जिसको यूज करके समुद्र के अंदर जो भी खजाना था वो मक्खन के समान बाहर आ जाता। लेकिन इसके लिए ना काफी सारी हर्बल मेडिसिन की जरूरत थी, मतलब जड़ी बूटियों की जरूरत थी। और मैं चाहता था ये जड़ी बूटियां भी देवता लोग जंगल से खुद ढूंढ कर लाएं, क्योंकि मुझे पता था ये नालायक वो सब भी भूल चुके हैं। तो जब मैंने उनसे ये सब काम के लिए बोला ना, तो भाई लोग आनाकानी करने लगे कि भाई टाइम टेकिंग काम है और हमें तो जड़ी बूटियों की पहचान भी नहीं है। तो मैंने उनसे कहा दोस्त, वो जो दूसरी पार्टी है ना, वो जानते हैं कैसे खोजते हैं जड़ी बूटी, जाओ और उनकी हेल्प लो। मुझे पता था देवताओं को मेहनत करने की आदत नहीं रही है, मगर मुझे तो उन्हें मेहनत करना ही सिखाना था ना। इसलिए ना मैंने बहुत जोर से डांट कर कहा कि सुनो, या तो खुद जाकर जड़ी बूटी खोज कर लाओ, नहीं तो जाकर युद्ध लड़ लो और अपना देख लो, मैं घर जा रहा हूं। देवताओं के पसीने छूट गए, राक्षसों के पास गए और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की। फॉर्चुनेटली राक्षसों की टीम तैयार हो गई, लेकिन देवताओं की मदद करने की एवज में राक्षसों की सेना ने भी एक शर्त रख दी भाई। शर्त यह थी कि समुद्र मंथन में जो कुछ भी निकलेगा वो दोनों पार्टीज में आधा आधा बटेगा। अपना इंद्र भाई गुस्से में आ गया, फिर से
खड़ा हो गया गुस्से में। लेकिन मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए मैंने ऑलरेडी कुछ प्लान करके रखा था। तो मैंने इंद्र से कहा, भाई हेलो, बैठ जा। मैंने इंद्र से कहा कि उनकी सारी शर्तें मान लो और आगे का काम शुरू करो। तुमको पता है क्यों मैंने देवताओं और राक्षसों की टीम्स को एक साथ काम करने के लिए कहा था? कभी कभी ना दुश्मन भी हमें बहुत कुछ सिखाता है, इसलिए दुश्मन को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, युद्ध नीति। जब आप दुश्मनों की सेना के साथ काम करोगे तो आप उनकी कमजोरियों के बारे में भी जानोगे, और कभी आमने सामने का युद्ध हो ही गया तो उनकी कमजोरियों का फायदा उठाकर आप अपनी जीत निश्चित कर सकते हैं। फिर वही कृष्णा स्ट्रैटेजी। बहुत लंबा वक्त लगा जड़ी बूटियां इकट्ठा करने में। अब हुआ क्या कि जो राक्षसों की सेना थी ना, वो तो छोटे छोटे गैंग्स मिलकर एक सेना बनी थी। अब इतना समय बीतता जा रहा था ना, तो उनमें आपस में छोटे छोटे झगड़े भी शुरू होने लगे थे। बट ऑन अदर हैंड, जब देवताओं ने एक साथ रहकर काम करना शुरू किया, एक साथ मेहनत करनी शुरू की, तो उनमें प्यार बढ़ा। आखिर में वो दिन आया जब देवताओं और राक्षसों की सेना सारी जड़ी बूटियां इकट्ठा कर ले आई। मैंने सारी जड़ी बूटियां समुद्र में डाल दी। अब वक्त था तीसरे टास्क का। मैंने दोनों पार्टीज को बुलाया और कहा कि उन्हें साथ साथ मिलकर पूरी दुनिया में एक ऐसे पहाड़ की खोज करनी है जिसे समुद्र में डालकर समुद्र को मथा जा सके। उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। उन्होंने कहा, मतलब ये कि पहाड़ को इतना बड़ा और मजबूत होना चाहिए कि वो इतने बड़े समुद्र के पानी को गोल गोल घुमा डाले। ओ माय गॉड, ये तो बहुत मुश्किल काम है विष्णु जी, इसके लिए तो पूरी दुनिया घूमनी पड़ेगी। तो मैंने कहा, घूमो, निकल पड़े सब। तुमको एक बात बताऊं, घूमने से जितना सीखा जा सकता है ना, हम घर पर बैठकर कभी नहीं सीख सकते। तो इंद्र और उसके दोस्तों ने भी काफी कुछ सीखा, समझा। वो समुद्र मंथन के लिए मंदरांचल नाम के पहाड़ को लेकर आए। मैंने उस पहाड़ से जब पूछा कि भाई मंदरांचल, तुम समुद्र मंथन कर लोगे? तो उसने कहा, समुद्र मंथन तो मैं कर लूंगा, लेकिन मेरे ऊपर बांधने के लिए कोई बहुत मजबूत रस्सी भी चाहिए होगी ना। ऑब्वियसली वो तो चाहिए होगी। मैंने कहा, अरे यार, अब ये रस्सी लेने भेजेगा, देवताओं ने सोचा। मैंने कहा, चिल, नहीं भेजूंगा, मैं करता हूं इंतजाम। और तभी मैंने अपने दोस्त वासुकी को फोन अ फ्रेंड किया। मैंने कहा, भाई क्या कर रहा है? उसने बोला, कुछ नहीं, पनीर बना रहा हूं। बोल। मैंने कहा, वासुकी भाई, एक हेल्प चाहिए तेरी। उसने कहा, अरे एनी टाइम। वो आ गया। लेकिन जब मैंने उसे बताया कि मुझे क्या हेल्प चाहिए, तो थोड़ी देर के लिए तो वासुकी भाई टेंशन में आ गया। इतना बड़ा पहाड़, उस पे तुम लोग मेरे को लपेटोगे और फिर खींचोगे? वासुकी भाई बहुत टेंशन में आ गया। लेकिन दोस्त था ना, तैयार हो गया। तो ऐसे बनाई थी हमने दुनिया की सबसे बड़ी मथनी। एंड नाउ द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी। सब तैयार खड़े थे, लेकिन जब वासुकी को मंदरांचल पर्वत पर लपेटा गया और समुद्र में डाला गया तो लफड़ा हो गया। वो मंदरांचल तो डूबने लगा। अब बड़ी टेंशन हो गई कि भाई इसको नीचे टिकाएंगे किस पे। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए मुझे एक नया अवतार लेना पड़ा था, कच्छप अवतार, मतलब कछुए का अवतार। मैं कछुआ बनकर समुद्र के नीचे चला गया और मंदरांचल पर्वत को मेरी पीठ पर टिका दिया गया। देवों और राक्षसों के साथ मिलकर फिर हमने समुद्र मंथन शुरू किया। आज भी जब कोई बहुत मुश्किल काम होता है ना, तो लोग कहते हैं, बाप रे, ये काम तो समुद्र मंथन करने के बराबर होगा। यू नो व्हाट, आई एम प्राउड ऑफ दैट। विष्णु जी, धम्माल। लेकिन समुद्र मंथन में क्या निकला, उसमें से देवताओं को क्या मिला, राक्षसों को क्या मिला, मेरा कछुए का अवतार कैसा था, ये सब हम फिर कभी सुनेंगे। क्योंकि अभी क्या है, लंच टाइम हो गया है। तुम सबकी मम्मियां वेट कर रही हैं, वो भी मुझे डांटेंगी, और लक्ष्मी जी जो डोसा बनाकर मेरा वेट कर रही हैं, वो भी मुझे डांटेंगी। मेरे को डबल डांट नहीं सुनना है। तो अभी के लिए बाय बाय।